हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 2 क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बोर्ड पर आपके सामने। फाइंड द रेसिप्रोकल्स। इनका हमको रेसिप्रोकल्स फाइंड करके लाना है। और रेसिप्रोकल्स का मतलब स्टूडेंट होता है अपोजिट करके लिखना। अपोजिट यानी उल्टा करके लिखना। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 6/7 का होल क्यूब। जब इसका हम रेसिप्रोकल्स लिखते हैं तो 7 ऊपर और 6 नीचे, इसका होल क्यूब, दैट इज योर आंसर। बी वाले पार्ट में आपको दिया है -2/3। -2/3 की पावर 5, इसका रेसिप्रोकल्स होगा -3/2 की पावर 5, दैट इज योर आंसर। अब इसके बाद देखिए सी वाले पार्ट में आपका लिखा है 9/5 की पावर 4। इसका रेसिप्रोकल्स 5 ऊपर और 9 नीचे, इसकी पावर 4, दैट इज योर आंसर। यानी केवल आपको अपोजिट करके लिखना है और कुछ नहीं करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका है पहले इवेल्युएट, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करके लानी है। देखिए ए वाला पार्ट -1/2 का होल स्क्वायर और इसकी पावर है 3। तो -1/2, अब इस पावर का इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 या 6। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इवन पावर है तो माइनस साइन तो खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, प्लस साइन आएगा। 1 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 2 का 6 बार मल्टीप्लाई 64, दैट इज योर आंसर। 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 आएगा और यही आपका सॉल्यूशन है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। बी में आपका दिया है -2/3 पावर 4। डिवाइड है तो इसको नीचे लिखा जाएगा इसके पावर 2। तो -2/3 की पावर 4, जब ये पावर इसके ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी -2/3 की पावर 2। -2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 का 2 बार करेंगे 9, दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका बी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेम इसी प्रकार से इसको करना है, कोई अंतर नहीं है। तो सी वाले पार्ट में देखिए ये आपका दिया है 4/7 इसका होल स्क्वायर और डिवाइड का साइन है तो इसको नीचे लिखेंगे 4/7 इसकी पावर 5। तो 4/7 की पावर 2, जब ये 5 को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 4/7 की पावर -3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 7 ऊपर और 4 नीचे, तो ये माइनस की जो 3 है वो प्लस की 3 हो जाएगी। जब हम नंबर चेंज करते हैं तो जो पावर होती है उसके साइन भी चेंज हो जाते हैं। 7 का 3 बार मल्टीप्लाई 343 और 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। आपको पावर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट -1/5 -1/5 -1/5
ये आपका 5 टाइम्स है। तो स्टूडेंट जब इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो -1/5 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर पावर लगा देंगे 5, यानी ये नंबर आपको 5 टाइम्स दिया है, इसको 5 बार लिखना है। दैट इज योर आंसर। बी वाला पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से होना है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये MCQ बोर्ड CBSE बोर्ड ने भी लागू कर दिया है। बोर्ड एग्जाम में MCQ आएंगे तो ये आपका करना ज़रूरी है, यानी ट्रू और फॉल्स में आपको स्टेटमेंट में जवाब देना है। -5/7 पावर 40 इज इक्वल टू 5/7 की पावर 40। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आपको मालूम होना चाहिए माइनस पावर है, माइनस साइन है, पावर इवन है। इवन पावर में माइनस साइन की कोई वैल्यू नहीं होती, खत्म हो हट जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बी, यानी जितना सॉल्यूशन ये आएगा उतना ही सॉल्यूशन ये आएगा, दोनों इक्वल आएंगे, इसलिए स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बी वाला पार्ट है, रेसिप्रोकल्स ऑफ -4/9 की पावर 15 इज -9/4 की पावर 15। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि -4/9 की पावर 15 का रेसिप्रोकल्स ये है, यस है। माइनस की जगह माइनस रहेगा और 4/9 की जगह यहाँ 9/4 लिखा है, जो इसका रेसिप्रोकल्स लिखा है, तो ये आपका ट्रू। अब आइए सी वाले पार्ट में। 10 की पावर 10, इसकी बाहर पावर 10 है, इज इक्वल टू 100 की पावर 10। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस 10 को लिखेंगे, इस 10 का इस 10 से मल्टीप्लाई होकर 100 आ जाएगा, और इधर 100 की पावर 10 है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब 10 का 100 बार मल्टीप्लाई और इस 100 का मतलब 10 बार मल्टीप्लाई, तो ये इक्वल नहीं आ सकते। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद डी। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है आपको 6 + 6 की पावर 5 इज इक्वल टू 6 की पावर 5 + 6 की पावर 5। देखिए इन दोनों में अंतर है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5, वो भी प्लस में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये जो है इतना रॉन्ग है, फॉल्स है। इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन डिफरेंट आएंगे, सेम नहीं आ सकते। चलिए ई वाला पार्ट देखिए। 2 की पावर 3 इसकी पावर 4 और 2 की पावर 4 इसकी होल पावर 3। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्यों कि 2 की पावर 3 4 या 12 और इधर 2 की पावर 4 3 या 12, दोनों जो है इक्वल हैं, इसलिए आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अब आइए क्वेश्चन नंबर एफ। -9 की पावर 5 इज इक्वल टू लिखा है आपका 9 × 9 × 9 × 9 × 9। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि यह माइनस साइन इसके अंदर यहाँ नहीं लिखा है, इस माइनस साइन नहीं लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए इसको हम क्लीन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, देखिए 1/2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई
-3/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/5 का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। -3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 9 और 4 4 जा 16। 1 का 2 बार मल्टीप्लाई 1 और 5 5 जा 25। तो ऊपर आपका 9 रहेगा क्योंकि 9 बन जा 9, 9 बन जा 9। 25 का 8 में करेंगे 200 का 16 में करेंगे तो आपका 3200 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। और इसी के साथ ये आज क्वेश्चन नंबर 5 यहीं तक हम इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।